जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग 31 मई से ये विशेष सत्र जो स्वामी राम के प्रति समर्पित है और जिसे हम लोग लघु सम्मेलन, प्रतीक सम्मेलन के रूप में मना रहे हैं। पूर्व सत्र में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय की चर्चा करते रहे और उसके बाद में स्वामी राम के जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं उनके ऊपर भी हम लोगों ने विचार किया। कल हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि हमारे बीच में वेदांता सोसाइटी और गीता एकेडमी से जुड़े हुए श्री शिवेंद्र जी नागर उपस्थित थे और उन्होंने अपने उद्बोधन से हमें प्रेरणा दी। अब आज हमारे बीच में श्री राम पंडित राम किंकर जी, जिनके बारे में आप सभी बड़ी भली प्रकार से जानते हैं। उन्होंने मानस को एक अपनी जगह पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने मानस के कथा पक्ष को तो लिया ही, लेकिन साथ में उन्होंने उस पक्ष को भी हमारे सामने रखा जो रहस्य के रूप में था, जो प्रतीक के रूप में था। तो कथाओं को कथा के रूप में प्रस्तुत करना, एक चरित्र के रूप में प्रस्तुत करना और उसके बाद उसके पीछे जो दार्शनिक तत्व है, तुलसीदास जी की जो एक विचारधारा है, उनका जो एक थॉट है, उनकी जो एक परंपरा है, उस परंपरा को भी उन्होंने अपने तरीके से रखा। और आप सभी जानते हैं कि अपने समय में, जिस समय उनका अपने पूर्ण रूप में हम उनके दर्शन किया करते थे, उनके प्रवचन सुनते थे, उस समय उनकी एक अपनी ही पहचान थी। ऐसा लगता था जैसे मानस जो है, मानस के रूप में और तुलसीदास जी के रूप में हम राम किंकर जी को के दर्शन किया करते थे। तो आज उन्हीं के परम शिष्य मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने उन्हीं के सानिध्य में बैठकर उन्हीं की कृपा से जो भी कुछ आज वो हैं, वो ये मानते हैं कि सब सद्गुरु की कृपा है और बिना कुछ साधन किए हुए भी सिर्फ गुरु की कृपा और गुरु की कृपा का जो प्रसाद है, उसी को वो समाज के अंदर उसी रूप में देने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने जो अपनी संस्था का भी जो नाम दिया है, वो भी उन्होंने उन्हीं के नाम से जोड़ कर दिया है। शैली उनकी बिल्कुल वही है जैसी कि मानस की जो चरित्र हैं उनको, कथाओं को लेते हुए, लेकिन वो प्रतीक के रूप में कहाँ पर लक्ष्य कर रही हैं, कौन सा उनका संकेत है, उस संकेतों की जो दार्शनिक व्याख्या है वो भी आपके द्वारा होती है। और सबसे मैं तो आश्चर्य हुआ जब मैंने अपने अमरीश भाई साहब से जब बात की तो उन्होंने कहा, देखिए ये होती है जिसको बोलते हैं विनम्रता। विद्वान होना एक अलग बात है, लेकिन विद्वान होने के साथ, जानने के बावजूद और विनम्र होना यह है कि वो हमारे साथ में जिस समय फर्स्ट सेशन चल रहा था, प्रथम सत्र चल रहा था, उस समय हमारे साथ जुड़ चुके थे। उन्होंने उस चीज को भी सुना भी। बहुत कम जो महापुरुष या वक्ता इस प्रकार के होते हैं जो सुनना भी पसंद करते हैं। तो ऐसे विनम्रता की, सादगी की, विद्वत्ता की और सुलझना, जिसको बोलते हैं ना सुलझे हुए विचार, उसकी जो साक्षात मूर्ति हैं, वो हमारे बीच में, उनको हम सभी भाई जी के नाम से जानते हैं। आपने ऋषिकेश में एक बड़ा सुंदर स्थान बनाया हुआ है। ऐसे हमारे श्री परम श्रद्धेय, परम पूज्य श्री मैत्री शरण जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपने विचार जो है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम लोगों का 40 मिनट तक चलेगा, तो 1 बजने में 5 मिनट तक, तो 50 तक, 12:50 तक मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने सुविचार
हमें देने की कृपा करें। आप हमें अपना आशीर्वाद देकर कृतज्ञ करें, ताकि हम भी वो जो एक पावन परंपरा है श्री राम की, श्री कृष्ण की, सनातन धर्म की, उसका हम अपने जीवन में पालन कर सकें। परम श्रद्धेय श्री भाई जी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम। मैं सर्वप्रथम परम आदरणीय श्री काका जी, जिनके दर्शन मैंने अपनी कुटिया में सबसे पहली बार किए, और सबसे प्रथम दर्शन में तो आवरण ही आता है, तो प्रथम दर्शन जो उनका भव्यता का हुआ, मैं उससे प्रभावित हुआ। लेकिन जो बाहर दिखता है उसके अंदर भव्यता होती, तो वही तो बाहर आवरण में आती है। तो आपके अंदर जो गुरु निष्ठा, संत निष्ठा, स्वामी राम के प्रति जो आप पूरी तरीके से समर्पित हैं, वो आपके हाव भाव में थी। और आपने कुछ प्रसंग उनके जिस तरीके से सुनाए, उसको सुनकर के मैंने उस समय आपसे निवेदन किया था, आपके साथ में हमारे, उनके लिए क्या शब्द कहूं, अनन्य प्रेमी और सब संतों के भक्त श्री अम्बरीश जी ओबराय, जिनके परिवार से हमारे गुरुदेव का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, तो वो भी थे। तो मुझे याद आ गई आज आपको देख करके। तो आपका वो स्वरूप दर्शन तो किया था, लेकिन आज आपकी वाणी का जो आस्वादन मैंने भले ही बहुत कम कर पाया, लेकिन फिर मैंने ये कहा था उस समय कि अब हम आपसे मिलते ही रहेंगे। तो हमें लगता है कि अभी तो जूम पर मिले हैं, फिर लगता है साथ में भी मिलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आइए, आज हमारा ये परम सौभाग्य है। संत तो जो भी होते हैं वो तत्व ही होते हैं। वो तो किसी भी रूप में, कभी स्वामी राम के रूप में दर्शन दे सकते हैं, कभी किशोर दास जी महाराज के रूप में दर्शन दे सकते हैं, कभी किसी गृहस्थ के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं। अभी बहनें कितना सुंदर भजन गा रही थी। सब में एक को देखना, यही तो स्वामी राम का उपदेश है। और एक में सबको देखना, यही श्री राम का उपदेश है। एक में सबको देखना और सबको एक में देखना, वस्तुतः यही तत्व दृष्टि होती है। भक्ति दृष्टि और ज्ञान दृष्टि ये कोई अलग नहीं है, एक ही है। भगवान कृष्ण ने जब कर्म संन्यास की बात की अर्जुन के समक्ष, तो कर्म संन्यास की बात सुनने के पश्चात स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न आना स्वाभाविक था अर्जुन के अंदर कि एक ओर तो आप हमें कर्म में प्रवृत्त होने की बात करते हैं, और दूसरी ओर आप कर्म संन्यास की बात कर रहे हैं। तो ये प्रसंग मैंने इसलिए आपके समक्ष थोड़ा सा रखा, क्योंकि मैं महाराष्ट्री अपने गुरुदेव के साथ कुठाल गेट पर ही है ना, वो कुठाल गेट पर स्वामी रामतीर्थ जी महाराज का दिव्य आश्रम, रमणीक आश्रम, उसमें अमरीश जी के पिताजी श्री सरदारी लाल जी ओबराय जी भी थे और महाराज जी भी थे। मैं भी साथ में टोकरी लेकर के, जो दवाई आदि उनकी रहती थी, साथ में लेके गया था। तो एक कमरे में सामने आसन पर
एक महापुरुष बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। बाद में पता चला कि उनको यति जी महाराज कहते हैं। उनके कमरे में, उनके कमरे के सामने शंकर जी का जो मंदिर अभी भी है, और वो चबूतरा एक था बीच में। तो चबूतरे पर तो हम लोग महाराज जी के साथ बाद में बैठे, लेकिन यति जी महाराज के दर्शन करने जब कमरे में गए तो उस समय उनके कमरे में जो स्पंदन था, जो कुछ मिला, महाराज जी बैठे हुए दोनों हाथ अपनी गोद में लेकर के ध्यान मुद्रा में बैठे रहे, और यति जी महाराज को कदाचित करीब 20 मिनट तक ये पता नहीं चला कि इस कमरे में कोई आया है। और उनके ध्यान की स्थिति को देख करके उसका कारण क्या है? जिस महापुरुष की स्मृति से, स्वामी राम की स्मृति से जो जुड़ा हुआ स्थान है, तो जिनकी स्मृति से, जो आज अभी काका जी कह रहे थे कि जैसी हमारी सुनाने की स्मृति इच्छा होती है, अपनी बात को कहने की इच्छा होती है, वैसी इच्छा यदि सामने वाले का ज्ञान अंदर ग्रहण करने की भी इच्छा हो जाए, या सत्संग के प्रति रुचि में हमारी इच्छा हो जाए, तो वो ज्ञान स्वरूप हम हो जाएंगे। बहुत सुंदर बात थी। तो यति जी महाराज के दर्शन करके जो उस समय आनंद मिला था, तो बचपन में जो संस्कार पड़ जाता है, बाल्यकाल में जो 2 वर्ष और 10 वर्ष की बात आप कह रहे थे, 2 वर्ष में सगाई हो गई, 10 वर्ष में विवाह हो गया स्वामी जी का, ये तो मुझे अभी पता चला। यही तो सत्संग है। और जब उन्होंने 2 वर्ष और 10 वर्ष की बात कही, तो मुझे लगा कि देखिए, अद्वैत भी उनका सुषुप्त था, और द्वैत भी सुषुप्त में हो गया। अरे 2 साल और 10 साल में किसी को ज्ञान थोड़ी होता है। 2 साल का बच्चा और 10 साल का बच्चा, उन दोनों में कदाचित 10 साल के बच्चे को भी ये कुछ पता नहीं होता है कि वस्तुतः वो क्या करेगा, क्या उसकी योजना है। लेकिन जो उनका स्वरूप था स्वामी जी महाराज का 2 साल के अंदर, तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो इसलिए संदर्भ में बातें मैंने कही आपके समक्ष कि भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को कर्म संन्यास की बात कही, तो कर्म संन्यास और कर्म क्या है? देखिए, कर्म करने का जो कौशल है वही कर्म संन्यास है। किसी भी कार्य को जो जब बहुत विधि पूर्वक किया जाता है, कुशलता पूर्वक किया जाता है, बहुत आसान तरीके से जब उसको किया जाता है, तो उसको कौशल कहते हैं कि ये बड़े निपुण हैं, बड़े निष्णात हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत तरीके से कार्य करते हैं। तो कर्म कौशल और कर्म संन्यास ये दोनों अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं। तो कर्म का कौशल क्या है? कर्म का कौशल ये है, जैसे कर्म जो हम और आप करते हैं, जितने भी संसार में लोग लगे हैं, किसी न किसी प्रवृत्ति में लगे हैं, तो उस प्रवृत्ति का कौशल क्या होना चाहिए? प्रवृत्ति का कौशल है निवृत्ति विषयक होना। कर्म का निवृत्ति विषयक होना जो है, यही कर्म का कौशल है। और जब व्यक्ति कर्म के कौशल को सीख जाता है, तो निवृत्ति विषयक जो है वो कर्म कैसे होगा? बोले, जब कर्म करते समय हमें उसके परिणाम स्वरूप अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी पाने की इच्छा ना हो करके हमारा सारा ध्यान कार्य में लगा रहे, कार्य की परिपूर्णता में लगा रहे, तो यही कर्म का कौशल है। और जब हम कार्य को कुशलता पूर्वक कर लेते हैं, तो परिणाम क्या हो जाता है? वो कार्य जो है, वो प्रवृत्ति जो है हमारी, वो निवृत्ति विषयक होती है, निवृत्ति मिलती है उससे। निवृत्ति का तात्पर्य हुआ मुक्ति, मुक्ति मिल गई। और जब व्यक्ति मुक्ति मिल गई का तात्पर्य हुआ कि उसको प्रवृत्ति में किसी प्रकार से फंसा नहीं। जैसे हम एयरपोर्ट जा रहे हों या ट्रेन में जा रहे हों,
या कहीं भी घर से काम के लिए निकलें, तो यदि आपका एक गमछा भी छूट जाएगा घर पर, एक घड़ी भी छूट गई, एक रुमाल भी छूट गया, तो निश्चित रूप से कोई छोटी सी वस्तु ऐसी हो सकती है जो आपके मन में बार 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 ये कुदेरती रहे कि वो चीज मेरी छूट गई, वो चीज मेरी छूट गई। ये जो छूट जाने की स्मृति है, यही फंस जाना है। और कर्म का कौशल क्या है? बोले हम जाने से पहले इतनी सुव्यवस्थित तैयारी करते हैं, इतना सुव्यवस्थित कार्य करते हैं कि परिणाम क्या हो जाता है कि पूर्व की विस्मृति होती रहती है, हमें पूर्व की स्मृति नहीं रहती है। तो स्वामी राम ने 32 साल, विचित्र बात है, कई बार संतों का नाम लेकर के लोग कहा करते हैं, कई संतों का नाम लेकर के लोग बड़े गर्व के साथ भी वो उनके अनुयायी कहते हैं कि उन स्वामी जी की आयु जो है, कोई कहता 250 साल, कोई कहता 300 साल, कोई 150 साल। कहने का तात्पर्य ये है कि उनको अधिक आयु बता करके बड़े गर्व का अनुभव होता है कि उन्होंने इतनी लंबी आयु पाई। क्योंकि हमारे महाराज जी हमेशा ये बात कहा करते थे, उसमें स्वामी राम का दृष्टांत भी कई बार उन्होंने दिया, शंकराचार्य जी महाराज का भी दृष्टांत दिया, स्वामी विवेकानंद जी महाराज का भी दृष्टांत दिया। शंकराचार्य जी महाराज, विवेकानंद जी, स्वामी राम, ये सारे के सारे लोग जो हैं बड़ी अल्प आयु में चले गए। जब अल्प आयु में चले गए का तात्पर्य क्या होता है? तो किसी की बहुत बड़ी आयु और किसी की कम आयु, ये कोई प्रमाण नहीं है किसी के बड़े होने का और किसी के छोटे होने का। ये जो अभी अभी काका जी कह रहे थे शरीर का प्रारब्ध होता है, वो शरीर का प्रारब्ध जो है वो जितने दिनों के लिए वो शरीर आया वो उसने अपना पूरा किया, लेकिन आत्मा का कोई प्रारब्ध नहीं होता है। वो तो हमेशा तत्व रूप में स्थित हैं, तो उन्होंने उतने ही दिन में अपने कर्म का कौशल दिखा करके किस तरीके से काम किया, बोध हो गया उनको। बोध हो जाने के बाद शरीर चाहे 32 साल रहे, बोध हो जाने के बाद शरीर चाहे 300 साल रहे या 150 साल रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 77 या 78 वर्ष की आयु में रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ किया था और लगभग 2.5 साल में पूरी रामचरितमानस की रचना उन्होंने कर दी। उसके पश्चात भी उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे। महाराज जी कहा करते थे कि विनय पत्रिका जो है वो उनका अंतिम ग्रंथ है। 12 ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हैं, उसमें जो अंतिम ग्रंथ है वो विनय पत्रिका है। तो विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी शरणागति, अपनी भक्ति भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से अर्पित कर दी है। और जैसी मनस्थिति उन्होंने अपनी पाई, उन्होंने ऐसा मनुष्य का ऐसा निर्वस्त्र चित्रण किया है। और ये भक्तों की परंपरा है। भक्त लोग जो हैं अपने गुण नहीं बताते, गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। बोले गुण तो केवल भगवान के वो देखता है, भगवान का भक्त, और अवगुण अपने देखता है। ये क्या है? बोले ये भी कर्म कौशल है। उसका कारण क्या है कि जब तक हमें और आपको भगवान के गुणों का चिंतन होता रहेगा, ये भगवान के गुणों का चिंतन भी बोध ही है, ये भक्ति का बोध है। और आत्मबोध, बोले मैं कौन हूं, तो मैं कौन हूं अगर आप पीछे घूमेंगे कि मैं कौन हूं, तो मैं के पीछे जैसे हम हैं, हम अगर दिखाई दे रहे हैं आपको या आप हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से जो प्रकाश हो रहा है कमरे में या आप जहां बैठे हैं वो प्रकाश दिखाई दे रहा है। जैसे जल में किरण पड़ती है, जल प्रतिबिंबित होता है, सूर्य को प्रतिबिंबित करता है, तो जल की किरणें जो हैं
तो स्वयं तो दिखाई दे रही हैं जल में, लेकिन वो जल की किरणें जो हैं वो किसको सत्य सिद्ध कर रही हैं? वो सूर्य को सिद्ध कर रही हैं, सूर्य को। उसका कारण क्या है? यदि कहीं सूर्य ना निकला होता, सूर्य उदित ना होता, तो कदाचित जल में किरणें होती ही नहीं। तो वो जल सूर्य को ही प्रतिबिंबित कर रही हैं, सूर्य को ही दिखा रही हैं, उसके ही अस्तित्व को बता रही है कि वस्तुतः सूर्य ही है। तो सूर्य को बताने वाली जो किरणें जो भाषित हो रही हैं, वो तो किरणें हो रही हैं, लेकिन जिसको भाषित कर रही हैं वो है सूर्य। लेकिन क्या सूर्य जो है वो वास्तव में प्रकाश देने वाला है? सबको तो यही दिखाई पड़ता है कि सूर्य प्रकाश दे रहा है, लेकिन सूर्य प्रकाश देता दिख रहा है, लेकिन सूर्य जो है वो प्रकाश दे रहा है, लेकिन है वो स्वयं वो भी प्रकाशित, क्योंकि यह अनादि तत्व है, यह अनंत तत्व है। जब तक अनंत से नहीं जुड़ेंगे, जितने संत हैं, जितने महापुरुष हैं, वो एक ही के प्रकाशित तत्व हैं। जब तक ये नहीं हम जानेंगे, तब तक हम किसी एक तरह की एक परंपरा का हम पालन करते रहेंगे, लेकिन एक में निष्ठ नहीं हो पाएंगे। वास्तव में एक है क्या? बोले सबकर परम प्रकाशक जोई। जोई और सोई दो शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहे। सबकर परम प्रकाशक जोई, बोले जो सबको प्रकाशित करने वाला है। सबको प्रकाशित करने वाला कौन है? देखिए, हम एक बार भुवनेश्वर में प्रवचन कर रहे थे। भुवनेश्वर के पास भद्रक एक स्थान है उड़ीसा में, वहां प्रवचन चल रहा था। तो मैंने कहा कि जो भीष्म पितामह है वो अपने शरीर त्याग के लिए, एक सज्जन चर्चा कर रहे थे कमरे में बैठे हुए, तो उसकी बात मैंने फिर मंच पर जाकर के कथा मंच पे कह दी थी। तो उन्होंने कहा उत्तरायण सूर्य हो जाए, इसकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि उत्तरायण सूर्य हो जाए, उत्तरायण सूर्य हो जाए तब मैं अपना प्राण त्यागूं ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छी बात है और तथ्य भी है, लेकिन हर तथ्य के पीछे, हर किरण के पीछे सूर्य तो होता है ना, प्रकाशक तो होता है ना। जो उनकी भावना है भीष्म पितामह की कि उत्तरायण सूर्य हो जाए तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, तब मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। तो सब लोग जो हैं निश्चित रूप से यही मानते हैं कि सूर्य जब उत्तरायण हो जाता है मकर संक्रांति के दिन, उस समय वो अपने शरीर का परित्याग करना चाहते थे। मैंने विनम्रता पूर्वक उस समय भी ये बात कही और आज भी आपके समक्ष ये बात कहना चाहूंगा कि जो भीष्म पितामह थे वो सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि सूर्य को प्रकाशित करने वाले कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखिए, आप किरण को देखेंगे तो सूर्य भाषित होगा, लेकिन सूर्य को प्रकाशित करने वाला, उसका कारण क्या है? जब तक कृष्ण ना आ जाए, तो कृष्ण की वो प्रतीक्षा कर रहे थे, और कृष्ण जिस समय संजोग से आए उस समय सूर्य उत्तरायण हुआ। उस समय सूर्य उत्तरायण हुआ तो परिणाम क्या हुआ? कृष्ण के उस समय आ जाने के कारण वो उस समय उत्तरायण सूर्य जो है पूजित हो गया। वस्तुतः वो जो प्रतीक्षा कर रहे थे वो सूर्य के उत्तरायण होने की नहीं कर रहे थे। भीष्म पितामह जो प्रतीक्षा कर रहे थे वो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण की प्रतीक्षा करने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो मुख्य है हमारा सबकर परम प्रकाशक जोई, बोले सबको, जो सूर्य को भी जो प्रकाशित कर रहा है वो कौन है? बोले जोई। सबकर परम प्रकाशक जोई कौन? बोले राम अनादि अवधपति सोई। जो अयोध्या के राजा दिखाई दे रहे हैं, या जो 2 साल और 10 साल में लगन और विवाह कर रहे हैं, ये वही सोई तत्व ही तो है। ये सोई तत्व ही था। वो जब शादी, जब जन्म नहीं हुआ था तो भी वो थे, जब जन्म हो गया तो भी वो हैं, और जब शरीर नहीं रहा तो भी वो हैं।
अगर वो ना होते तो हम और आप मिले ही कैसे होते। ये मूल तत्व जो है ना, मूल तत्व, वो सबको जो प्रकाशित कर रहा है, जिसने सबको प्रकाशित किया, वो स्वामी राम है, वो तुलसीदास जी हैं, वो शंकराचार्य जी हैं, वो रामानुजाचार्य जी हैं, वो मध्वाचार्य जी हैं, वो वल्लभाचार्य जी हैं, वो ही सब कुछ है। जितने संत महापुरुष, जितने अवतार हुए, वो अनंत ही उनको जो है प्रकाशित कर रहा है। और जो अनंत है वो अद्वैत होना स्वाभाविक है। वो तो एक ही होगा जो अनंत होगा, जो सबको प्रकाशित करेगा। तो सबको शब्द जो है, और जो अनंत है वो जो सोई शब्द जो है, राम अनादि अवधपत सोई, वो सोई शब्द है, ये अद्वैत तत्व है। तो अद्वैत और द्वैत और विशिष्टाद्वैत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक्ड इन हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें सारे संतों में, मैं आपको बताऊं, बरेली में मेरा जन्म हुआ था, तो वहां पर एक आनंद आश्रम स्थान है, वहां पर संस्कृत सम्मेलन कोई हो रहा था। तो मैं ये भी मुझे याद नहीं है कि मैं किसके साथ गया था, क्योंकि बहुत ही कम उम्र रही होगी। तो किसी के साथ, मैं किसके साथ गया मुझे ये भी याद नहीं है, लेकिन किसके साथ गया वो तो याद नहीं है। लेकिन जो छाप पढ़नी थी वो तो पड़ गई। वो कैसे पड़ गई कि वहां पर नैमिषारण्य से एक सन्यासी संत आए हुए थे, चंदन लगाए हुए, और बीच में लाल बिंदी लगी हुई थी, और बिल्कुल श्याम वर्ण के थे। वो कुछ बोल रहे थे, स्वामी कोई तीर्थ नाम उनके साथ जुड़ता था, मुझे याद नहीं है ठीक से क्या नाम था। लेकिन वो, जब मैंने उनको देखा तो आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, इतने छोटे बालक के अंदर ना तो समझ में आया संस्कृत में बोल रहे थे वो, कुछ समझ में नहीं आया, ना उनका नाम तक देखी याद नहीं है, लेकिन उनका रूप अभी भी याद है। जब वो बोल रहे थे तो ना जाने कहां से वो सन्यास का जो संस्कार था वो उन्होंने गर्भाधान कर दिया हमारे अंदर, हमारे चित्त में उसका गर्भाधान कर दिया सन्यास का। परिणाम क्या हुआ कि हमारे अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई उस समय बालकपन में, आनंद आश्रम की बात है, कि मैं ऐसा ही बनूंगा। परिणाम क्या हुआ, मैं ऐसा ही बनूंगा। जब ये बात मन में आई तो उसके बाद फिर बड़े हो गए, फिर रासलीला वगैरह होती थी, वहां जाते थे। और जब बड़े हो गए, करीब 13.5-14 साल की उम्र थी, तो संजोग से राम किंकर जी महाराज जो थे वो उसी स्थान पर आनंद आश्रम में प्रवचन करने के लिए आए। जब वो प्रवचन करने के लिए आए तो मैंने उनको देख करके, मैं जो आप लोगों की स्थिति, जो आप स्वामी राम के बारे में कहते हैं, अरे स्वामी राम और राम किंकर जी अलग थोड़ी हैं, वो तो सब एक ही तत्व है, वो अनादि तत्व है, वो अनंत तत्व है। वो कहीं कहीं पर किसी किसी खास रूप में प्रतिभाषित होते हैं केवल। लेकिन ये कि जितनी देर वो शरीर का प्रारब्ध होता है, कभी वो तुलसीदास जी का काम करने के लिए आ जाते हैं, कभी वो उपनिषद का काम करने आ जाते हैं, कभी वो गीता का कार्य करने आ जाते हैं, कभी को कर्मकांड बताने के लिए आ जाते हैं, कभी भक्ति का उपदेश देने के लिए आ जाते हैं। वो अलग अलग रूपों में जो आचार्यों का अवतरण हुआ इस देश में, इस पृथ्वी पर, वो इसीलिए अवतरण हुआ कि जैसे जैसे भक्तों की भावना का पोषण होता है, किसी जमीन पर गेहूं बोया जाता है, किसी जमीन पर चावल बोया जाता है, किसी जमीन पर केला, सेब, अमरूद ये बोया जाता है। इसका तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति को केवल गेहूं से ही काम नहीं चलेगा, केवल आटे से ही काम नहीं चलेगा, उसको पानी भी चाहिए, उसको फल भी चाहिए, उसको पुष्प भी चाहिए, उसको छाया भी चाहिए, उसको जल भी चाहिए। जब सब कुछ चाहिए तो सब कुछ देने वाली व्यवस्था तो देनी पड़ेगी। जो सब कुछ देने वाली व्यवस्था है वो एक होती है, उसको कहते हैं अनंत, उसको कहते हैं अनादि, उसी को कहते हैं सोई। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वो राम ही प्रकाशित इन राम को कर रहा है, और यही राम आपको और हमको प्रकाशित कर रहे हैं। राम तत्व तो अलग नहीं है, राम तत्व तो अनादि है। और युक्ति की बात जो मैं आपसे कह रहा था, बोले कर्म का कौशल जो है वही मुक्ति है। कर्म का त्याग मुक्ति पहले नहीं हो सकती, पहले कर्म का कौशल आएगा तभी तो मुक्ति होगी। बालों का त्याग तो आप पहले बाल कटवाएंगे तब ना होंगे। जिसके पास शरीर में बाल ही नहीं है, जिसके सिर पर, वो बालों का त्याग क्या करेगा? पहले उसके पास हो तो उसको वो छोड़े, तो उसके बाद
कैसे छोड़ें? बोले कर्म का कौशल जो है वो ही कर्म संन्यास है। कैसे कार्य को करना चाहिए, कैसे निर्लिप्त रूप में करना चाहिए, और जब निर्लिप्त रूप में करना आ जाएगा तो आसक्ति रहित कर्म जो है वही कर्म की निर्लिप्तता है। कर्म की निर्लिप्तता जो है वो आसक्ति रहित होना, राग द्वेष से अलग होना, किसी के प्रति न राग है न द्वेष है। तो जो कर्म कर रहा है व्यक्ति, परिणाम क्या होगा? वही कर्म उसकी मुक्ति का कारक बन जाएगा, वही कर्म उसका मुक्ति का कारक बन जाएगा। ये युक्ति कैसे आती है? हनुमान जी महाराज ने जब विभीषण जी से पूछा कि मुझे बताओ कि मुझे सीता जी कैसे मिलेंगे, तब कह हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहूं जानकी माता। तब वही वाली शब्द आ गई। कौन सा शब्द आ गया? बोले जुगुति विभीषण सकल सुनाई। बोले प्रवृत्ति की लंका में तुम जाओगे तो हनुमान, लेकिन युक्ति कौन बताएगा? जो प्रवृत्ति में रहने वाला है वही आपको प्रवृत्ति से निवृत्त होने का युक्ति बता देता है। सीता जी को पाने की युक्ति बताने वाला वो लंका में रहने वाला भगवान की विचित्र लीला होती है कि लंका में रहने वाला, जिसको कहते हैं कोई घर में रह रहा है, लोग कहते हैं ये सन्यासी हैं, ये महात्मा है, ये गृहस्थ हैं। अरे गृहस्थों में भी ना जाने कितने सन्यासी होते हैं, गृहस्थों में भी सन्यासी होते हैं। क्यों? कैसे सन्यासी होते हैं? बोले गृहस्थों में ऐसे सन्यासी होते हैं, बोले कर्म का कौशल जानते हैं। बोले कर्म तो करना ही पड़ेगा, घर में तो घर को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमें बहुत आनंद आया आदरणीय काका जी से सुनकर के उस दिन भी, और मैंने उन्होंने जो छोटी सी पीडीएफ फाइल भेजी थी उसमें मैंने स्वामी राम का बहुत दिव्य जीवन चरित्र पढ़ा। तो जब उन्होंने विवाह की स्वीकृति आती है, जब उनके जीवन में परिवार की स्वीकृति आती है, तो उसका तात्पर्य क्या हुआ? कमजोर दिल वाले जो होते हैं ना, कमजोर दिल वाले, उनको सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उनके जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कुछ रखा नहीं, उन्होंने कुछ स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कोई याचना नहीं की। ये बहुत ऊंची बात तो है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कर्म का कौशल जिसके अंदर होता है, जो समाज कल्याण की भावना रखता है, ये बिल्कुल सच्चे हृदय से मैं आपको बताता हूं, कर्म का कौशल, समाज कल्याण की भावना जिस व्यक्ति के अंदर होगी, ये आवश्यक नहीं है कि वो सर्वत्यागी कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि वो थैला लेकर के भिक्षा आपके सामने मांगने के लिए आ जाए, और वो मांगने आएगा तो कमजोर दिल के लोग जो होते हैं ना, जो ये समझते हैं कि अरे अरे इन्होंने तो मांग लिया। जब मांग लेने वाले को लोग, स्वाभाविक रूप से संसार के लोग ये मानते हैं कि ये तो त्यागी नहीं है, इनके पास कोई, इनके अंदर तो बड़ी इच्छाएं हैं। लेकिन विचित्र बात है, कर्म का कौशल करने वाला पहले साधनों को जुटाता है, साधनों को जुटाता है, और साधनों को जुटाने के बाद, कार्य की परिपूर्णता के बाद वो कर्म का त्याग कर देता है। माने जब परिपूर्ण कार्य हो गया तो उसके बाद वो कर्म का परित्याग कर देता है। तो यही स्वामी जी ने अपने सारे ग्रंथों में, चाहे रामचरितमानस को पढ़िए, हम आपको बता दें, चाहे विवेकानंद जी को पढ़िए, किसी ने पुरुषार्थ करके उत्तेजित करने के लिए लोगों को कहा, चाहे विवेकानंद जी को पढ़िए, चाहे स्वामी चिन्मयानंद जी को पढ़िए, चाहे स्वामी अखंडानंद जी को पढ़िए, चाहे राम किंकर जी को पढ़िए, चाहे स्वामी राम को पढ़िए, कितने भी महात्माओं का नाम ले लीजिए कि इनको भी आप पढ़िए, लेकिन ध्यान रखिएगा उनके जीवन में कर्म और कर्म संन्यास, यही उनके जीवन का वैशिष्ट्य है कि कर्म और कर्म संन्यास दोनों उनके जीवन में दिखाई देगा। कर्म का संन्यास जो है वो कर्म करने के बाद ही होगा, कर्म का कौशल जो है वही कर्म संन्यास है। वही अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताया और वही सारे सब बताते आए, वही विभीषण जी ने हनुमान जी महाराज को बताया। बोले जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई, कर से रूप गए पुनित रहवा, बन अशोक सीता जय रहवा, देख मने मन कीन प्रणामा, बैठे बीत चास निस जामा, कृष्ण शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। विचित्र बात है, साक्षात अनादि की पत्नी बनी है, जो अनादि तत्व हैं, जो उनकी आह्लादनी शक्ति हैं सीता जी,
वो कष्ट में दिखाई दे रही हैं, वो बंधी हुई दिखाई दे रही हैं। जो मुक्ति देने वाला है वो बंधा हुआ दिखाई दे रहा है, और हनुमान जी महाराज वहां पर स्वतंत्र दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यही एक बहुत विचित्र ताना बाना है रामचरितमानस का और अपने ग्रंथों का। नाना पुराण निगमागम संबतम यद रामायणे निगदितम कृष्णदन्नतोपि, सारे वेद पुराणों का सार जो है रामचरितमानस है, और सारे के सारे ग्रंथ जो हैं निवृत्ति विषयक हैं, और प्रवृत्ति उसका एक साधन है। प्रवृत्ति का को साधन बना करके निवृत्ति कैसे प्राप्त की जाती है, कार्य को करके कुशल कार्य की कुशलता के साथ मुक्ति कैसे पाई जाती है, ये स्वामी राम जी ने हमें अपने प्रवृत्ति में प्रवेश करके, और जो आश्रमों की स्थापना देखी, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, कहाँ पर उन्होंने अपना समाधि ली, सारा का सारा इतना विस्तार है। मैं उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और आज ये काका जी ने हमें यह अवसर दिया कि स्वामी राम परिवार से भी हमें जोड़ दिया, हम उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। संक्षिप्त समय में जो बात हो सकी वो आपके समक्ष कही। मैं इसको अपनी स्वामी जी के प्रति, स्वामी राम जी के प्रति चरणों में अपनी पुष्पांजलि मान करके अर्पित करता हूँ। आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है कि हमने बिल्कुल संक्षेप में टेलीफोन के ऊपर आपसे निवेदन किया और आपने उसको स्वीकार किया। यही महापुरुषों की विशेषता हुआ करती है, और आप हमारे परिवार के ही अंग हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस समय हम आपसे मिले थे तो यही बात आई थी कि कोई अंतर नहीं है। राम तत्व जो है वो तो वहां पर भी है और यहाँ पर भी। अब मैं श्री अमरीश जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी कृतज्ञता और मिशन की तरफ से महाराज जी का आभार प्रदर्शन करें। श्री अमरीश जी। सभी को मेरा हरिओम और जय सिया राम। जय श्री राम। मेरी बहुत समय से भावना थी कि किसी तरह भाई जी को अपने आश्रम के साथ जोड़ूं, तो आज वो साकार हो गई। काका जी ने ये अवसर दिया, इसके मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और आदरणीय भाई जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतने संक्षेप में इतना कुछ बता दिया। इसका तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि किस तरह आपने टॉपिक पर इतने अच्छे विचार रखे। अंत में मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इस प्रवचन से जुड़े, खास करके संतोष शर्मा जी का, जिनके प्रयास से ये सब संभव हुआ। और समय भी अब कम है तो मैं सबके चरणों में अभिवादन करता हूं। जय सिया राम। हरिओम। कल की सूचना मैंने आपको दे ही दी है। कल भी इसी